Now continuation in class. Now next is fractions in the lowest term. फ्रैक्शन में लोवेस्ट टर्म क्या निकालने के लिए डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड टर्म्स। डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। HCF of numerator and denominator is equal to 1. That is called lowest term. Now first to find lowest term, तो lowest term किस तरह निकालेंगे हम? तो for example 8/12 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8/12 8 इज न्यूमरेटर एंड 12 इज डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर ऑफ 8 क्या होंगे? 1 2 4 8। फैक्टर ऑफ 12 क्या होंगे? 1 2 3 4 6 12। जैसे कि हम पहले फैक्टर निकालना सीख चुके हैं। फैक्टर ऑफ 8 के लिए हम कौन कौन से टेबल में आएगा? 8 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में और 8 के टेबल में। इसी तरह फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में और 12 में। फिर नेक्स्ट क्या करना है? हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर 8 और 12 में हम कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 8 और 12 में कॉमन फैक्टर है 1 8 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है। इसी तरह 2 8 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है। फिर 4 8 में भी आ रहा है और 12 में भी आ रहा है। इसी तरह 8 8 में आ रहा है लेकिन 12 में नहीं आ रहा। इसी तरह 3 12 में आ रहा है, 8 में नहीं आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए हमारे पास? 1 2 और 4। फिर हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर हमने निकाले हैं उनमें से हाईएस्ट जो है कॉमन फैक्टर वो क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो 1 2 4 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 4। तो HCF हमारे पास क्या हो गया? 4। तो 8/12 अब क्या करना है? HCF से डिवाइड करना है। जो फ्रैक्शन हमें दिया है उसे HCF से डिवाइड करेंगे। तो 8/12 is divided by 4। तो 8 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाई 4। 8 को 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12। 8 में दैट इज रिजल्ट 2/3। सो लोवेस्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया? लोवेस्ट टर्म आया हमारे पास आया 2/3। नाउ अनदर मेथड 8/12 में कॉमन फैक्टर निकाला हमने तो क्या आया हमारे पास? 2। यानी 8 और 12 कौन से टेबल से डिवाइड हो रहा है? तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 यानी 2 से हो रहे हैं। तो 2 कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया। अब 8/12 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8/12 8 डिवाइड बाई 2, 12 डिवाइड बाई 2। तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। इट मीन्स 4/6। अब जो हमारे पास आया है उसे कॉमन फैक्टर हमारे पास कितने हैं? टोटल 2 है। तो 2 टाइम्स डिवाइड करना होगा। तो 4/6 इज डिवाइडेड बाई 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 4 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। इट मीन्स 2/3। सो लोवेस्ट टर्म इज 2/3। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो कंपेयर द फ्रैक्शन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फ्रैक्शन को किस तरह कंपेयर करेंगे? बाय
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा। तो अब फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 1/4 दो फ्रैक्शंस है हमारे पास, 1/2 एंड 1/4 दोनों को कंपेयर करना है। तो किस तरह कंपेयर करेंगे, तो 1/2 और 1/4, तो 1/2 एंड 1/4, तो 1/2 फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 4, इसी तरह 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 4 हमारे पास हो गया 4 एंड 1 इंटू 2 हमारे पास हो गया 2। तो इट शोज 4 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 4 बड़ा होगा 2 से, इट मीन्स 4, तो कौन सा फ्रैक्शन हो गया 1/2, और 2 किसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारे पास 1/4, तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4, इट मीन्स 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 4/9 एंड 5/18, तो 4/9 एंड 5/18 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 18 एंड 5 इंटू 9, तो 4 इंटू 18 72 एंड 5 इंटू 9 45, इट शोज 72 इज ग्रेटर देन 45, तो 72 इज ग्रेटर देन 45, इट मीन्स 72 किसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है हमारे पास 4/9 को, तो 4/9 इज ग्रेटर देन 5/18। नाउ नेक्स्ट इज कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय टेकिंग द एलसीएम। तो दो फ्रैक्शंस दिए आपको, इनको कंपेयर करना है, एलसीएम टेकिंग द एलसीएम के द्वारा आपको कंपेयर करना है। तो ए 7/2 एंड 5/3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इज डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2 एंड 3, तो 2 और 3 का एलसीएम लिया हमने। तो सबसे पहले 2 सबसे छोटे प्राइम नंबर से एलसीएम लेंगे, सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे, तो 2 1 जा 2, 3 से 3 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो 3 एज इट इज, फिर 1 एंड 3 हुआ आ गया हमारे पास, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज, 3 1 जा 3, तो एलसीएम हो गया हमारे पास 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 6 एज इट इज़ न्यूमरेटर में लिखेंगे, फिर 6 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जा 6, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 3, इसी तरह 5 इंटू 2, तो 7 इंटू 3 21 एंड 5 इंटू 2 10, तो सेपरेट किया इनको 21/6 एंड 10/6, तो 21/6 इज ग्रेटर देन 10/6, तो 21/6 इज ग्रेटर देन 10/6, तो 21/6 हमारे पास क्या हो गया 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, तो 7/2 इज ग्रेटर देन 5/10, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 5/3, 7/2 इज ग्रेटर देन 5/3। Now next is compare the following pairs of fractional numbers. Now first is 5 1/2 and 5/2. 5 1/2, that is mixed fraction, convert into improper fraction, तो 2 5 जा 10, 10 plus 1 11, 11/2 and 5/2, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 2 एंड 2 इंटू 5, तो 11 इंटू 2 हो गया हमारे पास 22 एंड 2 इंटू 5 10, तो 22
इज़ ग्रेटर देन 10। तो 22 किसको मल्टीप्लाई करने पर आया था हमारे पास? 5 1/2 को, और 10 5/2। तो 5 1/2 इज़ ग्रेटर देन 5/2। तो इस तरह हमने सबसे पहले कंपेयर किया। तो हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर किस तरह करते हैं? दो मेथड देखे हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड और बाय एलसीएम। एंड कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर को किस तरह कंपेयर करते हैं? नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर: 5/2, 1/6, 3/4 एंड 3/8। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो डिमिनेटर दिए हैं उनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम 2, 6, 4 और 8 आर डिमिनेटर। तो एलसीएम निकाला। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लेंगे। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 8 2 4 जा 8। तो हमारे पास आया 1 3 2 4। इसी तरह 2 से वापस डिवाइड करेंगे तो 2 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। नाउ नेक्स्ट 2 1 एज इट 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 2 1 जा 2। फिर हमारे पास बचा 1 3 1 1। तो 3 से डिवाइड किया, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। तो हमारे पास एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 24। तो 24 एलसीएम आया हमारे पास 24 एलसीएम आया। 24 एलसीएम आया तो हमारे पास 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 टाइम गया। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 5 जा 60। फिर नेक्स्ट 1/6 से 6 से डिवाइड किया तो 4 टाइम, 4 इंटू 1 4, 4 से डिवाइड किया 24 तो 6 टाइम, 6 इंटू 3 18, 8 को 24 से किया 3 टाइम तो 3 इंटू 3 9। तो हमारे पास आया 64 18 9 अपन डिमिनेटर 24। तो सेपरेट द फ्रैक्शन 60/24, 4/24, 18/24, 9/24। तो हमें किस में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स स्मॉलेस्ट बिगर देन बिगर। फिर असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास? 4। तो 4/24। फिर उससे बड़ा 9/24। फिर उससे बड़ा 18/24। फिर उससे बड़ा 60/24। इट मीन्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। इट मीन्स 1/6, 9/24। तो 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3/8, 18/24। तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 3/4 और 60/24। तो 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24। इट मीन्स 5/2। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आ गया 1/6, 3/8, 3/4 और 5/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, अब हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट है आपके पास 3/10, 7/15,
5/6, 1/30। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो हमारे पास क्या है, 10, 15, 6 और 30 का एलसीएम 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, 15 एज इट इज़, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, इट मीन्स 15 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 एज इट इज़, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 1 एज इट इज़, 5 1 जा 5। तो हमारे पास एलसीएम आया 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो एलसीएम डिनोमिनेटर एलसीएम में लिखा, डिनोमिनेटर एलसीएम 30। तो 10 3 जा 10 से डिवाइड किया 30 तो 3 टाइम, तो 3 इंटू 3 9। इसी तरह 15 2 टाइम, 15 2 से 7 को मल्टीप्लाई किया 14, 6 से 6 5 जा 30, 5 इंटू 5 25 और 30 को 30 से डिवाइड किया 1 टाइम, 1 इंटू 1 1। तो सेपरेट द फ्रैक्शन 9/30, 14/30, 25/30 और 1/30। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, 25 अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 25/30, 14/30, 9/30 और 1/30। तो इन सिंपलेस्ट फॉर्म 2 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो 5/6, 40/30। तो 2 7 जा 14 और 2 15 2 जा 30, 9/30। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 0 का 0, 3/10 और 1/30। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास हो गया 5/6, 7/15, 3/10 और 1/30। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज 2 5/6, 7/18 और 4 1/4, 10/9। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 6 18 4 9। तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 9 एज इट इज़, 2 से 3 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 9 एज इट इज़, 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 एज इट इज़, 3 3 जा 9, 3 से 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 36। तो अरेंज सेपरेट इन फ्रैक्शन। तो 102 डिवाइड बाय 36, 14/36, 153/36 और 40/36। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 153/36, 102/36, 40/36 और 14/36। इन सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं 17/4, 17/6, 10/9 और 7/18। ओके, थैंक यू।